सुबह उठते ही अगर आपको पहले कुछ स्टेप्स थोड़े हैवी और स्टिफ लगते हैं, देन यू आर नॉट अलोन। बहुत लोग सोचते हैं शायद गलत पोस्चर में हम सो गए होंगे या एज हो रही है तो नॉर्मल है, बट कभी कभी रीजन एज नहीं होता। बहुत बार प्रॉब्लम हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें होती है, जैसे हाउ वी स्टैंड, वॉक, स्लीप, इवन हम कौन सा फुटवेयर पहनते हैं। इन सब का इफेक्ट हमारे नीज पर धीरे धीरे जमा होता रहता है। तो आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसे एवरीडे हैबिट्स बताएंगे जो धीरे धीरे नीज को डैमेज कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स उसके साथ साथ सिंपल चेंजेस भी बताएंगे जो आप आज से ही यूज कर सकते हैं। गोल बहुत ही सिंपल है, नीज को सपोर्ट देना, पेन को कम करना और मूवमेंट को सेफ बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, फ्लैट और ओल्ड फुटवेयर। सबसे पहले बात करते हैं फुटवेयर की। घर से कोई अगर आप काम से बाहर जाते हैं, जैसे थोड़ी सब्जी लेना, दूध लेना या कोई चलना है थोड़ा, अगर आप हर जगह वही एक फ्लैट चप्पल यूज करते हैं जो दिखने में तो बहुत कंफर्टेबल लगती है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। हम सोचते हैं ठीक ही तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे फीट में एक नेचुरल आर्च होता है जो बॉडी को सपोर्ट देता है। जब फुटवेयर बिल्कुल ही फ्लैट होता है तो इस आर्च को सपोर्ट नहीं मिल पाता, पैर हल्का सा अंदर की तरफ गिरने लगता है और धीरे धीरे फीट और नी का जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो सकता है। तो रोज अगर आप 5-7 हजार स्टेप्स चलते हैं तो ये छोटा सा टिल्ट जो है वो नी जॉइंट पर प्रेशर अक्यूमुलेट करता रहता है। जब सोल एक साइड से ज्यादा घिस जाता है तो स्टैंडिंग और वॉकिंग दोनों टिल्ट हो जाते हैं। हमें लगता है हम स्ट्रेट चल रहे हैं, लेकिन बॉडी हल्का सा एक तरफ झुक जाती है और उस टिल्ट को एडजस्ट करने के लिए नीज रोज एक्स्ट्रा मेहनत करते रहते हैं। और इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल है, बस कुछ चीजें आपको याद रखनी है। जैसे हैबिट नंबर 1, फुटवेयर थोड़ा फ्लेक्सिबल होना ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा स्लीपर पेपर की तरह रोल कर पा रहे हो तो उसमें सपोर्ट नहीं है। मेडिसिन की तरह फुटवेयर की भी एक्सपायरी होती है। जब सोल अंदर से घिस जाता है तो सपोर्ट देना बंद कर देता है, चाहे ऊपर से नया ही क्यों ना दिख रहा हो। घर के अंदर बेयरफुट चलने की बजाय सॉफ्ट कुशन रूम स्लीपर्स यूज करें। ये हार्ड फ्लोर का इंपैक्ट एब्जॉर्ब करते हैं और नीज को रिलीफ देते हैं। थोड़ी देर बेयरफुट चलना ठीक है, पर बहुत देर तक स्पेशली ठंडे फ्लोर पर चलने से हील पेन, स्टिफनेस और नी डिस्कम्फर्ट बढ़ सकता है। जैसे घर की पूरी बिल्डिंग फाउंडेशन पर डिपेंड करती है, वैसे ही हमारी पूरी बॉडी का जो वेट है वो फीट पर डिपेंड करता है। जितना हम अपने फाउंडेशन को सपोर्ट देंगे उतना ही हमारे नीज हमारा साथ देंगे। दूसरी हैबिट हमारे घर के काम से कनेक्टेड है। हम रोज किचन में खड़े रहते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, बकेट उठाते हैं, कुछ सामान उठाते हैं या लिफ्ट का वेट करते हैं एक जगह खड़े रहते हुए। बाहर से ये सब सिंपल मूवमेंट लगते हैं, लेकिन बॉडी के लिए ये रिपीट होने वाले पैटर्न्स हैं। अगर इन पैटर्न्स में वेट गलत जगह जाता है तो वो नीज पर एक्स्ट्रा लोड क्रिएट करता है। रिलैक्स करते वक्त हम सबकी आदत होती है कि एक पैर पर वेट डालकर खड़े रहना, स्पेशली 40-50 के बाद ये कंफर्ट पोज बन जाता है। अब प्रॉब्लम यही है कि एक नी पर एक्सेस लोड आ रहा है और दूसरे लेग में वेट बेयरिंग सही नहीं है और मसल एक्टिवेशन या एंगेज नहीं हो रही है। धीरे धीरे हिप्स का बैलेंस बिगड़ता है और इसका इफेक्ट और शोल्डर्स तक भी पहुंच सकता है, सारे जॉइंट्स पर पहुंच सकता है। कुकिंग या किचन में जब हम काम करते हैं 30-45 मिनट तक एक ही जगह पर हम खड़े रहते हैं। अगर पूरे टाइम नीज बिल्कुल सीधे और लॉक्ड है तो वो शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और पूरा वेट डायरेक्टली जॉइंट्स पर पड़ता है। जब हम थोड़ा भी आगे लीन करते हैं तो ये वेट लोअर बैक और नीज पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। झाड़ू पोछा लगाते वक्त या फ्रिज, अलमीरा से कुछ निकालते वक्त अक्सर ऐसा होता है कि बॉडी एक डायरेक्शन में होती है और पैर दूसरी डायरेक्शन में। ये स्मॉल ट्विस्टिंग मूवमेंट घुटने के आसपास के टिश्यूज पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म में स्टिफनेस, क्रैकिंग साउंड और डिस्कम्फर्ट आ सकता है। हेवी बकेट्स है, ग्रोसरी के बैग है या गैस सिलेंडर शिफ्ट करते समय अगर हम सिर्फ कमर से झुककर वेट उठाते हैं तो नी जॉइंट और लोअर बैक पर ज्यादा प्रेशर आता है। गुड पार्ट ये है कि ये सब हैबिट्स रिवर्स की जा सकती है, बस थोड़ी अवेयरनेस चाहिए। दोनों पैर को पैरेलल रखकर खड़े रहिए ताकि वेट 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो सके। पहले थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ दिन बाद ये आपका नॉर्मल स्टैंस बन जाएगा। किचन में हर 20-30 सेकंड के बाद स्टैंस थोड़ा सा चेंज कीजिए। एक छोटा स्टेप आगे, एक पीछे या हील से टोस पर वेट शिफ्ट करके इससे जॉइंट्स एक्टिव रहेंगे विदाउट एक्स्ट्रा लोड। कोई भी चीज लेने के लिए सिर्फ घुटने या कमर को मत घुमाइए, पूरे बॉडी के साथ आप टर्न कर सकते हैं। तो ये सिंपल रूल है, फीट और नीज की डायरेक्शन एक जैसी होनी चाहिए।
हिप हिंज से लिफ्ट करना है। बकेट या हेवी चीज उठाते वक्त हिप्स को पीछे पुश कीजिए, बैक को जितना हो सके सीधा रखिए और नीज को हल्का सा बेंड करके वेट उठाइए। इससे हिप्स पर लोड बैलेंस होता है और नीज को प्रोटेक्शन भी मिलता है। लंबे टाइम तक कुकिंग करते वक्त किचन में एक छोटा सा स्टूल रखिए। बीच बीच में 1 मिनट के लिए आप इस पर बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। रोज के छोटे मूवमेंट्स ही हमारे नीज पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। जब हम डेली के जो काम करते हैं वो बॉडी फ्रेंडली तरीके से करते हैं तो नीज को सपोर्ट मिलता है, बॉडी लाइटर फील होती है और मूवमेंट लॉन्ग टर्म तक सेफ रहता है। सुबह उठते वक्त अगर पहले 4-5 स्टेप्स थोड़े टाइट लगते हैं या नीचे बैठते वक्त उठते वक्त घुटने से हल्की सी टक टक सी आवाज आती है तो बहुत लोग उसे नॉर्मल मानकर इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं एज के साथ तो ये होता ही होगा। हाँ, ये बात सही है कि अगर दर्द नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे साइंस है जो बॉडी का मैसेज होते हैं कि जॉइंट्स को मूवमेंट में थोड़ी और एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। नी जॉइंट के अंदर एक नेचुरल लुब्रिकेशन होता है जो मूवमेंट को स्मूथ रखता है। रात को सोते वक्त या दिन भर एक ही जगह बैठने की वजह से ये जो फ्लूइड है वो एक जगह सेटल हो जाता है। इसलिए सुबह के जो पहले फ्यू स्टेप्स है, जो पहले कुछ कदम है, वो टाइट फील होते हैं। जैसे ही आप थोड़ा जेंटल मूवमेंट करते हैं, लुब्रिकेशन एक्टिव हो जाता है और स्टिफनेस अपने आप कम हो जाती है। आजकल लाइफ काफी सेडेंटरी हो गई है। मोबाइल पे काम, चेयर पे लॉन्ग आवर्स, मूवमेंट ऑलमोस्ट लाइक जीरो। जब बॉडी मूव नहीं करती तो नीज के आसपास के मसल्स और टिश्यूज टाइट हो जाते हैं। इस वजह से जब मूवमेंट होता है तो कभी कभी हल्की सी आवाज आती है। हर बार इसका मतलब डैमेज नहीं होता। कई बार ये साउंड टाइट हैमस्ट्रिंग्स या काफ मसल टेंडन्स जो है वो बोन पर जब स्लाइड होते हैं उनकी वजह से, कोई गैस बबल रिलीज होने की वजह से भी हो सकते हैं। वैसे अगर दर्द नहीं है तो जनरली ये क्रिटिकल नहीं होता है, लेकिन ये एक रिमाइंडर जरूर है कि जॉइंट्स को वार्म अप चाहिए। जैसे मशीन को कभी कभी ऑयलिंग की जरूरत होती है या थोड़ा मूवमेंट की जरूरत होती है, वैसे हमारे जॉइंट्स को भी थोड़ा मूवमेंट और स्ट्रेचिंग चाहिए है। बेड से उठने से पहले आप एंकल्स को 10-15 सर्कल्स कर लीजिए। थोड़े नी लिफ्ट्स कर सकते हैं, लेग को काफ स्ट्रेचेस कर सकते हैं, क्वाड यानी जो हमारी थाइज है उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो इससे आपकी सुबह की स्टिफनेस काफी कम हो जाएगी। हर 45 से 50 मिनट के बाद 2 मिनट का वॉक कर सकते हैं। अगर आप चेयर पे बैठे हुए 1 घंटा निकाल चुके हैं तो सिर्फ 2 मिनट के लिए उठकर थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। इससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा और जॉइंट लुब्रिकेशन जो है वो एक्टिव रहेगा। वीक में आप कुछ बार सिंपल स्ट्रेचेस कर सकते हैं, वॉल के अगेंस्ट काफ स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर आप फॉरवर्ड बेंड है तो आप कंफर्टेबली फॉरवर्ड फोल्ड कर सकते हैं। टॉवेल से हल्का सा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर सकते हैं। जब ये मसल सॉफ्ट रहेंगे तो नी पर अननेसेसरी तनाव कम हो जाएगा। 5 मिनट का वार्म अप, मार्चिंग, हील रेजेस, थोड़े से नी लिफ्ट्स जॉइंट को रेडी मोड में ले आते हैं। लंबे समय तक टाइट अगर आप क्रॉस लेग पोजीशन में बैठे रहते हैं तो आप वो अवॉइड करिए। हर 20-30 मिनट के बाद थोड़ा पोजीशन चेंज कर सकते हैं। नी स्टिफनेस और हल्की क्रैकिंग अक्सर एक सिंपल मैसेज होता है कि मुझे थोड़ी मूवमेंट की जरूरत है, लेकिन अगर आपको सडन शार्प पेन है, स्वेलिंग है या वॉक करने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से जरूर चेक करवा सकते हैं। अगला हैबिट है रेगुलर डाइट को इग्नोर करना। हम सोचते हैं नी पेन सिर्फ वेट, पोस्चर या एक्सरसाइज के कारण होता है, लेकिन अंदर से सपोर्ट देने का काम हमारी डाइट करती है। जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन डी है, प्रोटीन है, पानी है, ये सब मिलकर जॉइंट्स को स्ट्रांग बनाते हैं। जब ये चीजें हमारे शरीर में कम हो जाती है तो नीज को रोज थोड़ा थोड़ा वीक अंदर से फील होता है। तो आइए शॉर्ट में समझते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। कैल्शियम आपके बोन्स का बेस सपोर्ट है। स्पेशली 40 के बाद अगर डाइट में कैल्शियम कम हो तो लेग्स हेवी फील कर सकते हैं और कभी कभी आपको फुट में पेन भी हो सकता है। कैल्शियम का जो सिंपल सोर्स है वो है होममेड पनीर, गरम दूध आप ले सकते हैं, हल्दी वाला दूध, रूम टेम्परेचर का जो आप कर्ड है, दही आप वो ले सकते हैं, रागी है, तिल्ली है, लौकी है, दाल के कॉम्बिनेशन है। रूल सिंपल है, रोज प्लेट में कुछ ना कुछ कैल्शियम है क्या वो आप देख सकते हैं। मैग्नीशियम को आप मसल रिलैक्स मिनरल समझ सकते हैं। अगर मैग्नीशियम कम हो तो मसल्स टाइट हो जाती है और टाइट मसल्स का मतलब है नी जॉइंट पर एक्स्ट्रा प्रेशर। नाइट में आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं, बेड टाइम हेवीनेस, ये सारे साइंस हो सकते हैं कि आपके शरीर में कैल्शियम कम है। अब कैल्शियम के सोर्सेस पंपकिन सीड, आलमंड्स, बनाना, स्पिनच, ओट्स, थोड़ी सी जैगरी, उसमें भी कैल्शियम की मात्रा होती है। अगर आप डेली एक हैंडफुल नट्स खा सकते हैं या एक बनाना खा सकते हैं, एक बोल ओट्स ले सकते हैं तो आपको नेचुरली मैग्नीशियम सफिशिएंट डोज मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू विटामिन डी। विटामिन डी बॉडी को कैल्शियम सही तरीके से यूज करने में हेल्प करता है। अगर विटामिन डी कम हो
तो बोन्स और मसल्स दोनों वीक और टायर्ड फील कर सकते हैं। सिंपल सी हैबिट, रोज 10-15 मिनट आप मॉर्निंग सनलाइट लेने की कोशिश कीजिए, जिसमें हाथ पैर थोड़े से एक्सपोज हो सकते हैं डायरेक्टली सनलाइट को डेली नेचुरल जॉइंट सप्लीमेंट समझ सकते हैं। नमकीन, चिप्स, बिस्किट, बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक टेस्ट में अच्छे लगते हैं, पर ज्यादा क्वांटिटी में बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ज्यादा सॉल्ट से कैल्शियम लॉस बढ़ सकता है और फिजी ड्रिंक्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे बोन्स को अंदर से वीक बनाते हैं, और ऊपर से अगर आप पानी भी कम पिएंगे तो जॉइंट्स के अंदर का जो लुब्रिकेशन है वो भी रिकवर नहीं हो पाएगा और स्टिफनेस शायद बढ़ सकती है। सिंपल स्वैप्स, नमकीन की जगह आप रोस्टेड चना या मखाना खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक की जगह आप नींबू पानी पी सकते हैं, बिस्किट की जगह आप फ्रूट्स खा सकते हैं, बेकरी की जगह पे आप सिंपल घर के स्नैक्स खा सकते हैं। आयुर्वेदा में जॉइंट पेन का एक बड़ा रीजन वात का बढ़ना माना जाता है, वात प्रकृति का बढ़ना माना जाता है। कोल्ड, ड्राई, प्रोसेस्ड फूड वात को इंक्रीज करते हैं और जॉइंट्स को ड्राई, स्टिफ और वीक बनाते हैं। वार्म, हल्का स्पाइस, थोड़ा घी वाला सिंपल खाना वात को बैलेंस करता है और जॉइंट्स को नेचुरली स्मूथ करने में मदद करता है। अब जॉइंट फ्रेंडली आयुर्वेदिक ऑप्शंस की अगर हम बात करें, खाने में थोड़ा घी डाल सकते हैं, हल्दी के साथ आप काली मिर्च ले सकते हैं, गरम दाल और चावल खा सकते हैं, अजवाइन का पानी आप पी सकते हैं, तिल्ली और जैगरी का कॉम्बिनेशन, इन्हें आप रोज थोड़ा थोड़ा ऐड करके जॉइंट स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग बनाने में मदद करेंगे। रोज 1 ग्लास गर्म दूध या फिर 1 बोल दही, ठंडा नहीं यूज करना है, या 2 स्पून रोस्टेड तिल। डेली मैग्नीशियम के लिए आप 1 बनाना या 1 छोटे से हैंडफुल आलमंड, पंपकिन सीड्स खा सकते हैं, 1 बोल ओट्स खा सकते हैं, 10 से 15 मिनट का मॉर्निंग सनलाइट जितना पॉसिबल हो सके, और प्रोसेस फूड को ग्रेजुअली कम करना है या बंद कर देना है। हर वीक नोटिस करिए कि कितनी बार आप पैकेट स्नैक्स ले रहे हैं और धीरे धीरे उस नंबर को कम कर सकते हैं। रोज 6 से 8 ग्लास वार्म या फिर रूम टेम्परेचर पे पानी पूरा करने की आप आदत बनाइए। न्यूट्रिशन कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ये आपके नीज का डेली शील्ड है। सिर्फ 2-3 स्मॉल डाइटरी चेंजेस से भी नी पेन नेचुरली कम हो सकता है और कुछ हफ्तों में आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग फील होगा अपने आप। दिन भर हमारे नीज वॉकिंग, स्टैंडिंग, घर का काम में बिजी रहते हैं, उन्हें रियल रेस्ट मिलता है सोने के टाइम पे। लेकिन अगर आपकी सोने की पोजीशन ही कंफर्टेबल ना हो तो नीज को पूरा रिपेयर होने का टाइम ही नहीं मिल पाता। साइड स्लीपिंग सही है, लेकिन बहुत टाइट फीटल पोजीशन जहां पे नीज बहुत ज्यादा चेस्ट के पास आ जाते हैं, हिप्स और थाइस को कंप्रेस कर देते हैं। इस पोजीशन में नीज एक दूसरे पर प्रेशर लगा रहे होते हैं और ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। डे टाइम प्रेशर से ज्यादा नी पेन का रीजन नाइट टाइम का पोस्चर भी हो सकता है। अगर आप साइड स्लीपर है और नीज के बीच में आप कोई कुशन नहीं यूज करते हैं तो ऊपर वाला नी नीचे गिर जाता है। इससे हिप्स ट्विस्ट होता है और ये ट्विस्ट का लोड स्पाइन से होते हुए नीज तक आ सकता है। सिंपल सा सोल्यूशन है, एक छोटा पिलो दोनों नीज के बीच में रख सकते हैं। इससे हिप्स, बैक और नीज तीनों भी अलाइन रहेंगे। एकदम सॉफ्ट मैट्रेस पर बॉडी बहुत सिंक हो जाती है। इससे शोल्डर्स, हिप्स, नीज एक सीधी लाइन में नहीं रह पाते। मीडियम फर्म मैट्रेस बॉडी को ज्यादा सपोर्ट देती है और ज्यादा सिंक नहीं होने देती। इससे आपके जॉइंट्स को ज्यादा कंफर्ट मिलेगा। रात को डायरेक्ट एसी की हवा नीज पर लगना या फिर लेट नाइट ठंडे वाटर से शावर लेना या बिल्कुल कोल्ड फीलिंग के साथ सोना, आयुर्वेदा के हिसाब से ये सब वात को इंक्रीज कर सकता है, जिससे जॉइंट्स टाइट और ड्राई फील कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, क्विक वार्म अप आइडियाज बिफोर बेड। 2 मिनट वार्म टॉवेल कंप्रेस या फिर हल्का वार्म सेसमे ऑयल यानी तिल्ली का तेल आप रब कर सकते हैं अपने घुटनों पर। सोने से पहले 5 मिनट का छोटा सा रूटीन आपके नीज को बहुत हेल्प कर सकता है। लाइट काफ स्ट्रेच, जेंटल हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, कंफर्टेबल रेंज तक एक लेग को चेस्ट की तरफ होल्ड करने से आपकी मसल्स रिलैक्स होंगे और नीज सोने के टाइम पे ज्यादा सपोर्टेड फील करेंगे। साइड स्लीपर्स, पिलो बिटवीन द नीज, बैक स्लीपर्स, छोटा सा पिलो अंडर द नीज, बहुत टाइट फीटल पोजीशन अवॉइड करें। मीडियम फर्म मैट्रेस को चूज कीजिए। डायरेक्ट ठंडी हवा नीज पर ना आने दे और सोने से पहले 2-3 मिनट का वार्म कंप्रेस या फिर ऑयल मसाज कर सकते हैं और 5 मिनट की लाइट स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा, फुटवेयर, पोस्चर, डेली मूवमेंट, स्लीप, डाइट, ये सब मिलकर हमारी नीज की कहानी लिखते हैं। अगर आप इनमें से सिर्फ 2-3 छोटे छोटे चेंजेस से भी स्टार्ट कर दे तो आपकी नीज का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और कंफर्ट बढ़ने लगेगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और आप और अच्छी आदतें फॉलो कर पाएंगे। और अगर आपके घर में, फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में कोई भी है जिसको नी पेन का स्ट्रगल हो रहा है तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं।
कभी कभी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन पूरे लाइफ का कंफर्ट चेंज कर सकती है। और अगर आप ऐसे ही सिंपल और प्रैक्टिकल वेलनेस हैबिट्स सीखते रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम मिलकर आपकी वेलनेस जर्नी को और इजी, जेंटल और सस्टेनेबल बना सकें।